आज के अनुग्रह मनन में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र भाई अजीत होरो। मित्र, आज सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि कल जो पोस्ट हमने भेजा था आपने उसे सुना और उसकी बहुतायत के साथ मुझे प्रतिक्रिया मिली है। आप में से हर एक को वो पोस्ट अच्छा लगा और आपका विचार ये था कि बड़ा अच्छा होगा कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को हम परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर मनन करें, तो उससे जीवन में आगे बढ़ने में, आचरण करने में हमें सहायता मिलती है। तो मित्र, बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी अच्छी प्रतिक्रियाओं का। फिर से एनकरेज करूंगा, पत्र लिखें, एनकरेज करूंगा, प्रार्थना निवेदन भेजें, एनकरेज करूंगा कि टिप्पणी करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, आइए आज के मनन में। और आज का मनन एक बार फिर से जीवन के व्यावहारिक पहलुओं पर ही है। तो आज का पद जो मैंने चुना है वो मिलता है नीति वचन, उसका 11वां अध्याय और उसका 30वां पद। यहां ऐसा लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। मित्र, बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, यह क्या बात हुई? आइए समझते हैं। हिंदी में थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है कि मन को मोह लेता है, इसका क्या अर्थ है? इसके तो अर्थ बहुत से हो सकते हैं। इसीलिए इस पद की स्पष्टता के लिए हमें अंग्रेजी और उर्दू अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। अंग्रेजी में है वाइज मैन विंस द सोल और उर्दू के अंदर है दानिशमंद इंसान दिलों को जीत लेता है। तो साधारण शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान होता है उसे लोग पसंद करते हैं और वो हर दिल का अजीज होता है और अपनी व्यवहार कुशलता के कारण वो लोगों के मनों को जीत लेता है। तो यहाँ आत्मा बचाने से अर्थ या विंस द सोल से अर्थ वो वाला नहीं है जो हम नए नियम में बात करते हैं। ये व्यवहार कुशलता की बात को दिखाता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि इस वचन का मूल भाव आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा। आज के मनन में हम बात करेंगे आपसी संबंधों के बारे में। मित्र, यदि हमें ऐसा लगता है कि पहले लोग हमारे बहुत करीब थे, अच्छी तरह से बात करते थे, सबसे बड़े अच्छे संबंध थे, लोग हमें बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही, सब दूर होते जा रहे हैं। शायद आपको अब ऐसा लगता होगा कि अब मैं लोगों के मनों को जीत नहीं पा रहा हूं। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है आज, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं लोगों को क्यों खोता चला जा रहा हूं, तो आज का मनन अवश्य आपकी और हमारी मदद करेगा। तो आज के वचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शायद हम लोगों या लोगों की आत्माओं को प्रभावित करने या मोहित करने या जीतने में असफल रहे हैं। आइए देखते हैं कि लोग हमसे क्यों दूर हो जाते हैं, क्यों संबंधों का मीठापन कड़वापन या खट्टेपन में बदल जाता है। मित्र, ध्यान दीजिए, अगर एक व्यक्ति अलग हो रहा है चलेगा, दो व्यक्ति अलग हो रहे हैं ठीक है, 4-5 तक चलेगा। अगर 4-5 लोग भी अलग हो रहे हैं तो हो सकता है कि शायद हमारी गलती नहीं है। लेकिन यदि सब कतराने लगे, यदि सबका व्यवहार ठंडा होने लगे, तो ये जरूर चिंता की बात ही नहीं, बहुत चिंता की बात है कि क्यों लोग अब हमसे मुंह फेर करके जाने लगे हैं। वाई पीपल आर नॉट लाइकिंग मी, है ना? मित्र, मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है, भाई लोग मुझे पसंद नहीं करते, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आइए आज विश्लेषण करते हैं कि क्यों हम लोगों को खोने लगते हैं या क्यों हम लोगों के मनों को मोहने में या उनके मनों को जीतने में असफल होते हैं। वाई? तो पहला कारण है मेरे मित्र, हमारा क्रोधी स्वभाव और कटुभाषी होना। कटुभाषी यानी बहुत कटुता से जो बात करते हैं उन्हें कहते हैं कटुभाषी। कभी कभी क्रोध करना समझ में आता है, लेकिन यदि हमारा इंप्रेशन ये है कि हम बहुत क्रोध करते हैं और किसी को कुछ भी आवेश में आकर बोल देते हैं, जरा सी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, बोलते पहले और सोचते बाद में है, तो मित्र सच्ची बात तो यह है, कोई भी इंसान हमारे सामने आने से डरेगा। उसे भय होगा कि कहीं क्रोध में कठोर बातों से हमारा अपमान न कर दे, और इसलिए वो सामने आने से कतराएगा। और मित्र धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि अगर क्रोध की आदत हमारे अंदर है तो लोग हमसे धीरे धीरे करके दूर होना शुरू कर देंगे।
कई बार ऐसा भी होता है कि क्रोध का कोई उचित कारण हमारे पास नहीं होता, बस यूं ही खिसियाते रहते हैं। जो सामने दिखा देख करके गुस्सा आ गया, होता है ना मित्र। खिसियाने का कारण हो सकता है कई बार उस व्यक्ति की भूल नहीं, या वो व्यक्ति जो हमारे सामने है वो खिसियाने का कारण हो सकता है नहीं है। कई बार हो सकता है ये हमारी ही कोई असफलता हो, कोई अतृप्त इच्छा हो, कोई ईर्ष्या मन में हो, लेकिन हम टूट पड़ते हैं जो भी सामने आए उस पर। तो एक उदाहरण आपको देता हूँ। कोई मान लीजिए कि आपसे मिलने आया, बेचारा बहुत समय निकाल कर मिलने आया है, उसकी भी जिंदगी है, व्यस्त होगा लेकिन मिलने आया है। अब हमने क्या किया कि क्रोध में आकर व्यंग वाणों की वर्षा उस पर कर दी। इतना फ़ोन किया, तुम तो फ़ोन उठाते ही नहीं हो, इतनी तमीज़ भी नहीं कि फ़ोन उठा लो, बड़े बिजी हो भैया, इतना तो मिनिस्टर भी नहीं होते, अरे कहीं कलेक्टर लगे हो क्या जो आज समय मिला है। मित्र, इस समय कहना चाहता हूँ, क्या हमारा ऐसा कहना उसे अच्छा लगेगा जो बड़ी मेहनत से, बहुत परिश्रम के साथ समय निकालकर आपसे मिलने के लिए आया है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कभी नहीं। ऐसा हमें कभी नहीं कहना चाहिए। हमें तो धन्यवादी होना चाहिए कि कोई मिलने आया, धन्यवादी होना चाहिए किसी ने फ़ोन किया। वह व्यंग्य करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मित्र कि आपने अगर इतना कुछ कह दिया, हमने इतना सुना दिया, तो वो व्यक्ति सामने हंसकर टाल जाए, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा ना, तो शायद उसका पहला निर्णय यह होगा कि अब पलट कर वापस नहीं आऊँगा, है ना मित्र। नीति वचन 15 में एक बड़ा अच्छा पद हमें मिलता है। वहाँ लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, लेकिन कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। तो यदि हम कटु वचन से बातचीत करते हैं, यदि हमारे शब्द बहुत ज़्यादा कटु हैं, तो जो भी सामने है उसका क्रोध आना स्वाभाविक है। तो निष्कर्ष क्या निकला? यदि हम बातें करने में क्रोधी और कटुभाषी हैं तो लोग धीरे धीरे हमसे कटने लगेंगे। यदि हम क्रोधी स्वभाव के हैं तो आत्माओं को, मनों को जीत नहीं सकेंगे। ओके, कुलुसियों 4 उसके 6 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारा वचन सदा, 1 2 3 4 दिन नहीं, या जो अच्छे लगते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, है ना। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सरोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मित्र, यदि हम सही उत्तर देना जानते हैं और सही प्रश्न पूछना जानते हैं तो निश्चय हम लोगों के मनों को जीत लेंगे, वरना लोग कटने लगेंगे। आइए अब चलते हैं दूसरी बात में। हमने पहली बात सुनी कि यदि हम क्रोधी स्वभाव के हैं तो लोग अपने आप कटने लगेंगे। दूसरों को बोलने से अच्छा हम अपने टेम्परामेंट की जांच करें। आइए अब चलते हैं दूसरी बात में। दूसरी बात, क्यों लोग हमसे कटने लगते हैं, क्यों हम लोगों के मनों को जीत नहीं पाते? क्योंकि कई बार हमें आदत होती है अपनी ही बात कहने की और दूसरे की नहीं सुनने की। ये एक बहुत बड़ी महामारी है मेरे मित्रों, कि लोगों को सिर्फ अपनी ही बात कहने की आदत होती है। उन्हें लगता है कि मुझसे ज़्यादा जानकार और ज्ञानी कोई है ही नहीं, तो लोग ज्ञान देना शुरू करते हैं। आज की भाषा में याकूब 1 और उसके 19 में वचन इस प्रकार से कहता है, इसीलिए हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। मित्र, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो जब भी मिलें अपनी बात ही करते हैं, आपको अपनी बात रखने ही नहीं देते, अपनी ही बात करते हैं, लगातार वो बोलते चले जाएंगे, है ना। मनोवैज्ञानिक रूप से यदि ऐसे लोगों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि ऐसे लोग दरअसल सामने वाले की इज्जत नहीं करते हैं। बेशक मुस्कुरा करके बात करेंगे, बहुत डिसेंटली बात करेंगे, लेकिन यदि आपको अपनी बात कहने का मौका यदि कोई नहीं देता तो उसका अर्थ है वास्तव में, मूल रूप से वो आपकी इज्जत नहीं करता है। मित्र, दरअसल ये सामने वाले की इज्जत नहीं करते हैं, वे उन्हें अपने से हल्का या तुच्छ समझते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि यदि कोई दूसरा बोले तो उनका समय खराब होगा। वे अपनी ही हाँकते रहते हैं, है ना। ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसे ऐसा करना चाहिए था, अरे मुझसे तो पूछा होता, मैं ना बताता, मुझसे क्यों पूछोगे, पराया समझते हो ना, अरे ये क्या बात हुई। तो मित्र, ऐसे मनुष्य से भी लोग कटने लगते हैं। दूर से आता हुआ देखकर मार्ग बदल लेते हैं कि अभी फिर ये सिर्फ अपनी बात करेंगे, हमारा समय भी नष्ट होगा
और हमें कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले का भी सम्मान करें। बच्चे तरसते रह जाते हैं कि कब अपने मन की बात कहें, लेकिन अभिभावकों को सुनने का समय मिले तब ना। अभिभावक ही बोलते रहते हैं। तो मेरे मित्र, ऐसे लोगों से भी लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो यदि चाहते हैं मनों को जीतें, तो जैसा आज हमने वचन में सुना, हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीरा हो, यानी धीरज के साथ बातचीत करें। ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। लेकिन यदि हम अपनी ही बात कहते रहें, अपनी बड़ाई करते रहें, अपनी डींग मारते रहें, तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमें पसंद करने वालों की संख्या कम होती चली जा रही है। आइए अब आगे चलते हैं। तीसरी बात, संदेह करने वाले या शक्की लोगों से भी लोग दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। यदि हमारी आदत है किसी भी बात को शक के नज़रिए से देखने की, बेकार की छानबीन करने की, तो सामने वाला बिल्कुल असहज हो जाता है। मित्र, शक्की लोगों की आदत होती है कि यदि दो लोग भी आपस में बात कर रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है शायद मेरे बारे में ही बात हो रही है। दूसरे के फ़ोन में झांकना, इलेक्ट्रॉनिक ताक झांक करना, फेसबुक और सोशल मीडिया में बैठकर जासूसी करना, दूसरों के जवान बच्चों की जानकारी एकत्र करना और उसका गॉसिप बनाना, किसी को भी टोकना। भाई आजकल तो बड़े पॉपुलर हो रहे हो, बड़ा तैयार होकर के निकलते हो, इत्यादि। मित्र, यदि ऐसी बात है तो हम पसंद नहीं किए जाएंगे। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आप पर भरोसा रखता हो और आपके साथ कंफर्टेबल हो, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपके पास से या हमारे पास से भागना शुरू कर देंगे। नीति वचन 3 उसके 29 में वचन बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, यानी कंफर्टेबल रहता है, तो उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। तो मित्र, किसी बात की ज़रूरत से ज़्यादा छानबीन करना और कुरेदना कोई अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, आपको बताना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव नॉट सीन बाय आईज एंड हर्ड बाय ईयर्स, डू नॉट इन्वेंट बाय माउथ। यानी यदि आपने आँखों से नहीं देखा और कानों से नहीं सुना है, तो मुंह से किसी कहानी का आविष्कार न करें। आइए अब चलते हैं चौथी बात। और चौथी बात है मित्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्वार्थी व्यवहार करना। हर जगह ये देखना कि मेरा फायदा कहाँ है। हर बात को भौतिकवाद के तराजू से तौलना, सबको काम में लगाना या सबसे काम लेना और खुद किसी के काम नहीं आना। दूसरों की खुशी के अवसरों पर जाना, लेकिन अपनी खुशी के अवसर पर किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। ये एक स्वार्थी स्वभाव है। जब तक काम लेना हो तब तक बहुत मीठा मीठा, लेकिन काम खत्म होते ही पहचानना तक नहीं। इसलिए मित्र, वचन फिलिपियों 2 और उसके 4 में देखिए क्या कहता है, हर एक अपने हित की ही नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। मित्र, यदि हमारा स्वार्थी व्यवहार है तो लोग धीरे धीरे हमसे दूरी बनाना आरंभ कर देते हैं। पांचवी बात इस समय देखेंगे, ऐसे मनुष्य से सभी कतराते हैं मित्र, जो मिलते ही दूसरों की बुराई करना शुरू करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनकी बात ही बुराई से शुरू होती है और बुराई से अंत होती है। ऐसे लोग लाइक नहीं किए जाते हैं। मित्र, ऐसे ठट्ठा करने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिए, आपको एक सूत्र बताता हूँ। यदि कोई आपके पास बुराई करने को आए तो ध्यान से उसे देखिए। ध्यान से देखिए, उसके हाव भाव को देखिए, उसके कहने का तरीका देखिए, सब कुछ ध्यान से देखिए। उस व्यक्ति का अवलोकन कीजिए, सुन लीजिए वो क्या बुराई कर रहा है। एक बार सुनने में कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बात जान लीजिए, जिस हाव भाव के साथ वह आपके सामने किसी की बुराई कर रहा था, जिस तरीके से बात कर रहा था, वो ठीक इसी तरीके से दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करेगा। नीति वचन 22 उसके 10 में लिखा है, ठट्ठा और बुराई करने वाले को निकाल दे तो झगड़ा मिट जाएगा, वाद विवाद और अपमान सब दूर हो जाएंगे। मित्र, यदि हम में बुराई करने की आदत है तो लोग धीरे धीरे हमसे भागने लगेंगे। उन्हें डर लगेगा कि ये व्यक्ति कभी हमारी भी बुराई कर सकता है। मनन के अंत में एक और विचार बिंदु आपके सामने रखूंगा, और वो है संवाद कम हो जाना।
यदि हमारा संवाद लोगों से कम हो जाता है तो धीरे धीरे लोग हमसे कटने लगते हैं। मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से रिश्ते इसीलिए खराब नहीं होते हैं कि लोग बुरे हैं, लेकिन इसलिए खराब हो जाते हैं कि हम संवाद करना बंद कर देते हैं। इसका कारण हमारा अहंकार भी हो सकता है। हम कहते हैं, मैं ही फ़ोन क्यों करूं, क्या वो नहीं कर सकते? हम भूल जाते हैं कि अगला भी शायद यही कह रहा है कि मैं क्यों फ़ोन करूं। तो मेरी सलाह ये होगी मित्र कि तुरंत फ़ोन उठाइए, बातचीत कर लीजिए। संवादहीनता यदि रहे तो रिश्तों में ठंडक आने लगती है। लोगों से मिलिए जुलिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, भावनाओं का आदान प्रदान कीजिए। जब रिश्तों में यदि आप गर्मी चाहते हैं तो मित्र, सबसे मिलना जुलना और इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर संवाद ना हो तो धीरे धीरे रिश्तों में ठंडक आने लगती है, उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और इस अवसर का लाभ दूसरे लोग भी उठाते हैं और फिर खटाई भरना शुरू कर देते हैं। अंत में कहूँगा, यदि स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को इतना दीन किया कि बड़े दिन के इस अवसर पर वो स्वयं उतर आया कि हमसे वो मेल मिलाप कर ले, तो हमें भी कितना एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे।